हाय इन्वेस्टर, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में, यानी कि बिग ब्लॉक शेयर के बारे में। और जो मैंने टारगेट लिया है इस स्टॉक के लिए वो ₹285 का दिया है, यानी कि ये जो स्टॉक है 21% की अपसाइड दिखा सकता है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिग ब्लॉक शेयर का। पहले जान लेते हैं बिग ब्लॉक कंपनी करती क्या है। ये जो कंपनी है AAC ब्रिक बनाती है, और ये जो ब्रिक होती है ये जैसे लाल ईंट होती है उसकी रिप्लेसमेंट में यूज होती है। आजकल जो नई बिल्डिंग बन रही है उनमें आजकल AEC ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये ब्रिक इसलिए यूज होती है क्योंकि ये इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हल्की होती है, फायर रेसिस्टेंट होती है। तो जो बिग ब्लॉक कंपनी है वो ये AAC ब्रिक बनाती है। और ये कुछ क्लाइंट्स हैं बिग ब्लॉक कंपनी के, इनमें आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम है, जैसे L&T हो गया, PSP हो गया, ACE हो गया, रेमंड रियल्टी हो गया। तो बिग ब्लॉक कंपनी के इन सभी कंपनीज के साथ टाई अप है और इनको वो AAC ब्रिक सप्लाई करते हैं। चलिए अब फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। पहले प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मेजर स्टेक है वो प्रमोटर के पास ही है। प्रमोटर के पास 72.42% का हिस्सा है, और बाकी का हिस्सा जो है वो पब्लिक होल्डिंग आम जनता के पास है 27.39। FI और DI की इतनी ज्यादा होल्डिंग नहीं है कंपनी में, बहुत ही माइनर सी होल्डिंग है। और ये जो डाटा है मार्च 2024 तक का है। और मैंने बल्क और ब्लॉक डील का डाटा निकाला, तो अभी रिसेंटली जो शंकर शर्मा है उन्होंने 6 मई को 3,65,000 शेयर परचेज करे हैं, यानी कि उन्होंने 0.52% हिस्सा परचेज करा है इस कंपनी में। और ये जो शंकर शर्मा है एस इन्वेस्टर माने जाते हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। शंकर शर्मा जी ने 0.52% स्टेक परचेज करा इस कंपनी में, यानी कि वो इस कंपनी को लेके बुलिश है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है इस कंपनी में, जो कि कंपनी के लिए भी अच्छी बात है। चलिए अब क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अभी कंपनी ने मार्च 2024 का क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा, तो उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 52% इंक्रीज हुआ। जो कंपनी का रेवेन्यू है 71.8 करोड़ था, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 54% बढ़ा, और जो कंपनी का प्रॉफिट वो 8.7 करोड़ रहा था। पिछले साल मार्च क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 5.6 करोड़ था। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो Q4 की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। सिर्फ एक ही इशू था कि जो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन था वो थोड़ा कम रहा था, और ऑपरेटिंग मार्जिन कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा खर्च करा, या फिर जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। बहुत सारे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया जिसकी वजह से इनके ऑपरेटिंग मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन पे इम्पैक्ट हुआ है ये कुछ थोड़े पीरियड के लिए हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए ऐसा रहने वाला है। अब ईयरली कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे ईयर बाय ईयर इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज ही हो रहा है, और इनका प्रॉफिट भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही हो रहा है। 2023 और 2024 में इनका जो प्रॉफिट है वो 13 करोड़ ही रहा है, इंक्रीज नहीं हुआ है। और इसका रीजन यही है कि इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जो बिग ब्लॉक है इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1664 करोड़ की है, और ये जो स्टॉक है 53.9 के पीई रेशो पे ट्रेड कर रहा है, और इसकी जो पीबी रेशो 15.3 की है। पीई पीबी रेशो हाई है क्योंकि ये यूनिक टाइप की कंपनी है जो AAC ब्रिक बना रही है, और इनका कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है, और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो इसकी वजह से इनका जो पीई और पीबी रेशो दोनों ही हाई है। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो वो 1.31 है, जो कि बहुत हाई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी पे डेप्थ बहुत ज्यादा है, और इस डेप्थ को कम करने के लिए कंपनी प्रयास भी कर रही है। नेक्स्ट मंथ इनकी एक सब्सिडी है स्टार बिग ब्लॉक करके, उसका IPO लॉन्च किया जा रहा है, तो उससे कुछ पैसा आएगा जिससे कि मे बी ये डेप्थ कम करने की कोशिश करेंगे। बिग ब्लॉक कंपनी जो अभी अपनी सब्सिडी स्टार बिग ब्लॉक का IPO लॉन्च करने जा रही है, उसकी प्रेजेंटेशन में उन्होंने कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करे थे। तो उसमें इन्होंने बताया कि 2022 में जो AEC ब्रिक की मार्केट है वो 500 मिलियन USD की है, और ये 2027 में बढ़ के 1300 USD मिलियन की हो जाएगी इंडिया में। और इन्होंने ये फोरकास्ट किया है कि इंडिया में AEC ब्रिक की डिमांड 15% की ग्रोथ रेट से बढ़ेगी, जो कि काफी अच्छा है बिग ब्लॉक कंपनी के लिए। और अभी जो करंट मार्केट शेयर है AEC ब्लॉक का सिर्फ 7% है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कि अगेन अच्छी बात है कंपनी के लिए। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक का। ये मैंने पिछले कुछ दिनों का डाटा निकाला है। आप देखेंगे 4 तारीख को 15.7% के अराउंड डिलीवरी परसेंटेज थी, और 2,21,000 शेयर्स की डिलीवरी ली गई। सेम वे 7 जून को भी 57% की डिलीवरी परसेंटेज थी, और 73,000 शेयर की डिलीवरी ली गई। और 10 जून को डिलीवरी परसेंट तो कम थी,
लेकिन 1,16,000 शेयर की डिलीवरी ली गई, यानी कि इस स्टॉक में लोग एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। इस स्टॉक के लिए मैंने टारगेट जो दिया है 285 रुपीज का दिया है, और अभी जो करंट स्टॉक प्राइस चल रहा है वो ₹235 का चल रहा है, यानी कि ये जो स्टॉक है 21% की अपसाइड दिखा सकता है। और क्या रीजन है कि मैंने टारगेट दिया है ₹285 का, ये 1 डे का कैंडल चार्ट देखते हैं बिग ब्रो का, उसमें समझते हैं। इस 1 डे चार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं बिग ब्रो शेयर में वो मैंने सारे मार्क करे हुए हैं। पहला जो इवेंट हुआ था वो 6 मई को हुआ था, जब शंकर शर्मा ने 0.52% स्टेक बाय करा था बिग ब्लॉक में, तो उस दिन अच्छी खासी तेजी थी स्टॉक में। दूसरा जो इवेंट हुआ था वो 7 मई को हुआ था। कंपनी ने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करा था जो कि काफी अच्छा था, तो स्टॉक जो था गैप अप ओपन हुआ और स्टॉक ने ₹285 के प्राइस को टच करा और उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। और मैं जो टारगेट दे रहा हूँ वो भी सेम ही दे रहा हूँ ₹285 का, जहां पे स्टॉक ने टच करा था। 7 मई को स्टॉक गैप अप ओपन होने के बावजूद उस दिन स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी फॉल आई। हालांकि कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर करा था वो काफी अच्छा था। 7 मई के बाद से स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 23 मई को कंपनी ने अनाउंस करा कि वो आईपीओ लॉन्च करने जा रहे हैं स्टार बिग ब्लॉक बिल्डिंग मटेरियल लिमिटेड का, जो कि इनकी सब्सिडरी है, और ये इन्होंने 23 मई को अनाउंस किया था। उस दिन स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हुआ, लेकिन फिर नेक्स्ट डे से स्टॉक का प्राइस गिरना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 4 जून को जब इलेक्शंस का रिजल्ट आना था उस दिन भी स्टॉक का प्राइस अच्छा खासा गिरा, यानी कि 7 मई को जब कंपनी ने Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करा उस दिन से लेके 4 जून जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट था तब तक टोटल 31% की फॉल आई स्टॉक के प्राइस में, जो कि जस्टिफाइबल नहीं है। क्लियर इंडिकेशन था कि स्टॉक का प्राइस जो है मैनिपुलेशन हो रही है, तो मैंने इस स्टॉक में बाय करा। प्लस जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलोअर्स हैं उनको भी बोला इस स्टॉक में बाय करने के लिए। अब ये स्टॉक अच्छा खासा रिकवर कर चुका है अपने लोअर पॉइंट से, और ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक कुछ ही दिनों में ₹285 के प्राइस को दोबारा से टच करेगा और इवन उसके ऊपर भी जाएगा। और ये पॉसिबल है नेक्स्ट मंथ आईपीओ लॉन्च से पहले ही ये ₹285 का प्राइस टच कर जाए। बिग ब्लॉक शेयर पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी क्रिएट करी थी जो कि मैंने 31 मई को पोस्ट करी थी। वीडियो को पोस्ट करने के बाद से ये स्टॉक अभी 6% ऊपर जा चुका है। बिग ब्लॉक शेयर के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता रहूंगा। प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए, क्योंकि हर बार लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना पॉसिबल नहीं होता। टेलीग्राम चैनल पे जो भी कोई मुझे फैक्ट या इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं इंस्टेंटली पोस्ट कर देता हूँ।